वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भूपेश बघेल की कैबिनेट का फैसला, अप्रैल 2022 से मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। छत्तीसगढ़ में 1 साल फ्री राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। जनवरी से दिसंबर तक राशन कार्ड धारियों को राशन बिना पैसे दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जुआ पर रोक लगाने का कैबिनेट में भी फैसला हुआ है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को एनपीएस की राशि वापस करने केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब 2013 तक जारी राशन कार्डों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक राशन फ्री में मिलेगा। वहीं बैठक में 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्य वितरण करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी जिले में राज्य योजना राशन कार्ड धारियों को एपीएल को छोड़कर साथ ही फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें यहाँ पर 26 करोड़ 42 लाख रुपए राशि व्यय की जाएगी। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर, बनाया गया सॉलिड प्लान। नए साल के जश्न में हुड़दंग व 3 पहिया वाहन चलाने पर सीधे आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। फिर 2 दिन बाद ही आपका वाहन मिलेगा। पुलिस ने साथ ही इसका प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर साथ ही पुलिस की नजर रहेगी। वहीं आपको बताते चले कि नए साल को लेकर पुलिस लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। अगर यहाँ पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो साथ ही आपकी कार को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही आप पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे तन में राम नाम का गोदना, रोम रोम में सुशोभित प्रभु श्री राम। सारंगढ़ जिले के बालपुर में जनवरी में लगेगा बड़े भजन मेला। रामनामी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 3 दिवसीय बड़े यहाँ पर भजन मेला होगा। यह आयोजन 1 साल यहाँ पर महानंदी के उस पार और साथ ही 1 साल इस पार होता है। ऐसे में यहाँ पर मेले के दौरान यहाँ पर राम नाम का गोदना भी गोदवाते हैं। जय स्तंभ पर ध्वजा चढ़ाएंगे। यह आयोजन खर्च रहित और साथ ही अंबागढ़ से दूर है। मेले के भंडार में श्रद्धालु प्रसाद पाते हैं। साथ ही खास बात कि बड़े पैमाने पर भंडारा होने पर भी इसमें मक्खी कहीं नजर नहीं आती। यह मेले की पवित्रता और स्वच्छता का भी प्रतीक है। तन पर सहजे और आए श्री राम का नाम। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रामनामी समाज की आबादी अब यहाँ पर नाम मात्र छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और रायपुर जिले के लगभग 100 गाँव में बसे हैं। नए साल में बकायेदारों को नहीं मिलेगी राहत, जारी रहेगी वसूली का अभियान। बिजली के बकायेदारों को नए साल के प्रथम सप्ताह में भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिजली वितरण कंपनी अभी लगातार बकायेदारों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। इस दौरान बकाया भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अवैध कनेक्शन जुड़े हैं तो यहाँ पर बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में यहाँ पर नेहरू नगर और साथ ही तोरवा 2 मंडल हैं। अभियान दोनों जगह जारी रहेगी। दरअसल बकाया बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर करोड़ों बकाया वसूलने के लिए कंपनी को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कार्यालयीन और साथ ही कामकाज संभालने वाली कर्मचारी को भी जांच में लगा दिया गया है ताकि टीम ज्यादा से ज्यादा बकायेदारों तक पहुंच सके और उनसे वसूली किया जा सके। 11वीं के छात्र ने बनाया गजब का डिवाइस, लाइफाई वाईफाई से भी चलता है तेज, दिव्यांगों के लिए है मददगार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र नीलेंद्र बंजारे ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है जो वाईफाई से भी यहाँ पर फास्ट चलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र यहाँ पर नीलेंद्र बंजारे की हुनर की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। दरअसल यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ के अंतर्गत ग्राम नांद घाट में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र नीलेंद्र बंजारे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने द्वारा बनाए गए लाइफाई और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टील डिवाइस को भेंट किया गया। छात्र नीलेंद्र बंजारे ने बताया कि इनके द्वारा बनाया गया लाइफाई अभी वर्तमान में चल रहे साथ ही वाईफाई की तुलना में काफी तेज गति से काम करता है। इसकी स्पीड इतनी कि 1 सेकंड में 228 GB तक डाउनलोड हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टील जिसका नाम साथ ही उन्हें थर्ड आई रखा है, यह दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए काफी उपयोगी होगी।
सोने की खरीदारी का अच्छा मौका, 2023 में बढ़ सकते हैं गोल्ड के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव सोने और चांदी की कीमतें फिर से तेजी आनी शुरू हो गई है। इसका प्रभाव रायपुर सराफा बाजार में भी पड़ा है। बीते एक वर्ष में रायपुर में सोना 4,850 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में 2,700 रुपये की उछाल आई है। दरअसल यहाँ पर सराफा रायपुर में सोना प्रति 10 ग्राम स्टैंड में 54,250 रुपये और चांदी प्रति किलो 65,500 रुपये रही है। दरअसल यहाँ पर गौरतलब है कि यहाँ पर 30 दिसंबर 2021 को रायपुर में सोना 49,400 प्रति 10 ग्राम स्टैंड और चांदी 62,800 रुपये प्रति किलो थी। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी के संकेत है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत हैं, इसलिए अभी यहाँ पर खरीदारी का अच्छा मौका है। छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय, मध्याह्न भोजन में खिलाए जाएंगे मोटे अनाज। स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 लाख से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में मोटा अनाज खिलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन्हें कोडो कुटकी और रागी परोसने की तैयारी की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। केंद्र से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान या मध्याह्न भोजन योजना में मोटे अनाज को सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। मोटे अनाज या मिलेट्स में पोषण शक्ति को देखते हुए भारत सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। मनेंद्र ने आदमखोर तेंदुए ने मचाया आतंक, कलेक्टर की लोगों से अपील, सावधानी बरती। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वनांचल इलाकों में दिन में भी लोग अलाव तापने को मजबूर है। ऐसे समय में नवगठित मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक के अंतर्गत कुमारपुर वन क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से एक आदमखोर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। इस वजह से यहाँ के लोग जगह में करने को मजबूर है। आदमखोर तेंदुए ने अब तक 2 लोगों को हमला कर दिया है, जिनमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इसके अलावा तेंदुओं के हमले से घायल बच्चों का इलाज जारी है। रोटी के बाद अब दाल भी महंगी, 6 महीने में 10% तक बढ़ी अरहर और उड़द दाल की कीमतें। आपके थाली की दाल फिर से महंगी हो रही है। हाल ही के दिनों में अरहर दाल की दामों में तेजी देखने को मिली है। खुद सरकार के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक बीते 6 महीने में दाल की कीमतों में 10% तक का उछाल आया है। अरहर और उड़द दाल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 29 दिसंबर को अरहर या तुअर दाल की औसत कीमतें 111 रुपये 9 पैसे प्रति किलो पर जा पहुंचा है, जो 1 जून 2022 को 102 रुपये 87 पैसे किलो था। मॉडल प्राइस अब 110 रुपये प्रति किलो है, जो 1 जून तो 100 रुपये प्रति किलो था। भारत में सबसे ज्यादा लोग अरहर दाल खाना पसंद करते हैं। उड़द दाल की कीमतें भी इस अवधि में उछाल देखने को मिला है। 29 दिसंबर 2022 को सरकारी डाटा के मुताबिक उड़द दाल की मॉडल प्राइस यानी औसत कीमतें 110 रुपये प्रति किलो है, जो 1 जून 2022 को 100 रुपये प्रति किलो में बिक रहा था। नशे की गोली खिलाकर डॉक्टर ने किया रेप, अश्लील रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। पीड़िता कई बार कर चुकी थी खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल को किया सील। बालोद जिले के एक डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया है। उस पर इलाज के बहाने एक महिला को नशीली दवाई देकर रेप करने का आरोप है। परिजनों को पता चलते ही अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मामला बालोद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। साल 2022 में रायपुर में हुए 70 मर्डर, सड़क हादसों में 562 लोगों की मौत, चोरी लूट के मामले बढ़े, 4 करोड़ फाइन वसूले गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साल 2022 में क्राइम और साथ ही सड़क हादसों का आंकड़ा जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक रायपुर में साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा है। सड़क हादसों में 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हत्या के 70 मामले सामने आए हैं। इसमें 136 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या के अपराध के 115 मामले थे, जिनमें से 219 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। डकैती के मामले 43 गिरफ्तार किए गए। लूट के 98 मामले सामने आए, जिनमें से 212 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2021 में रायपुर के सभी थानों में कुल 13,132 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस साल 2022 में 16,336 एफआईआर दर्ज की गई है। ये जानकारी रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने दी है। ओस नहीं गिरने से बिगड़ी जीरे की खेती, 15 दिन में 100 रुपये महंगा हुआ जीरा। बाजार में आवक हुई कम, विदेशों में सप्लाई बंद। 15 दिन के अंदर जीरा पूरे देश में 100 रुपये महंगा हो गया है। जीरे के बड़े कारोबारियों का कहना है कि अभी कीमतें और ऊपर जाएगी। यह आज तक का सबसे हाई रेट है। अचानक से जीरे में आई तेजी के पीछे ओस का ना गिरना है। जीरे की खेती के लिए ओस जरूरी होती है। जीरे की खेती पूरे देश में राजस्थान और गुजरात के सटे इलाकों में होती है। इसकी सबसे बड़ी मंडी ऊंझा राजस्थान में, यहीं से देश और विदेश में जीरा सप्लाई होता है। जीरे को नवंबर में बोया जाता है और फरवरी में फसल तैयार होती है। जीरे के लिए सबसे जरूरी होती है ओस।
जीरे को ओस की जरूरत होती है। जब आसमान से ओस गिरती है तभी जीरे के फूल और साथ ही फल आते हैं। अमूमन दिसंबर के महीने में जीरे के यहाँ पर जो है फूल आ जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक ओस नहीं गिरी है। किसानों का कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर ओस नहीं गिरी तो जीरे की कीमत किसी भी ऊंचाई तक जा सकती है। बता दें कि जीरा आज तक 240 रुपये प्रति किलो के ऊपर कभी नहीं आ गया है। जनवरी के पहले सप्ताह में आएगी 13वीं किस्त, किसानों का इंतजार होगा खत्म। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभुक हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हां, पीएम किसान योजना के लाभुक अब यहां पर अगली किस्त की यानी कि 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के खातों में केंद्र की मोदी सरकार 12वीं किस्त अब तक यहां पर डाल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही देश के करोड़ों किसानों के खातों में 13वीं किस्त यहां पर पैसों को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। सत्ता की जंग में एक और दावेदार छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान पर उतरेगी आप। संजीव झा ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, बोले आम जनता को भ्रष्टाचार की जानकारी देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। संजीव झा ने कहा आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं आरोप लगाते हुए संजीव झा ने कहा कि प्रदेश में लड़कियां गायब हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी की लूट की साठगांठ आमने सामने दिख रही है। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम यहां पर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस और बीजेपी की लूट और साथ ही भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता को बताएंगे। हम रोजगार, विकास और महिला सुरक्षा, सेना की मौत पर 1 करोड़ रुपए मिले, बिजली, स्कूल के लिए साथ यहां पर वोट मांग रहे थे। पंजाब में हमारी सरकार में 22,000 लोगों को रोजगार मिला है। संजीव झा ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरा फोकस रहेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, मूल निवासी, आदिवासी, अंतिम व्यक्ति तक यहां पर सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसको लेकर चुनाव लड़ेंगे। आरक्षण को लेकर समीक्षा करनी चाहिए। मुख्य धारा से वंचित चीजों को लाना चाहिए। इस बैठक में समीक्षा करेंगे, आरक्षण देना चाहिए। ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद सीएम बघेल ने किया ट्वीट, बोले जल्द ठीक हो जाओ, क्रिकेट का मैदान आपका इंतजार कर रहा है। भारतीय क्रिकेटर टीम के साथ यहाँ पर विकेट कीपर और साथ ही बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से अपना जो है घर लौटते समय एक्सीडेंट हो गया है। सड़क दुर्घटना के यहाँ पर ऋषभ पंत के घायल होने से उनके फैंस में कोहराम मच गया है। पंत के साथ ही फैंस उनकी उम्मीद जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऋषभ पंत के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। 10वीं एवं 12वीं परीक्षा 15 फरवरी से, प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी से प्रारंभ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई कक्षा 10वीं और साथ ही पर बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 31 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। वहीं यहाँ पर जिले के सैकड़ों यहाँ पर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम और साथ ही तिथियों की घोषणा का इंतजार था। राजधानी में गिरा 5 डिग्री तापमान, मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से ठंड में कमी महसूस की गई थी, लेकिन यहां पर आज रात से अचानक यहां पर राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में ठंड काफी हद तक बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ यहाँ पर बताते चले कि प्रदेश भर में जो है जसपुर सबसे ठंड रहा, यहां तक कि यहां पर न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान में गिरावट का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा। इसके आउट क्षेत्रों के साथ ही शहर के भीतर भी ठिठुरन और बढ़ेगी। पुलिस की टीम शराब पकड़ने पहुंचे तो होनी चाहिए पिटाई। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम के बिगड़े बोल, आदिवासियों को शराब बनाकर पीने की छूट है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और साथ ही रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के लोग अगर शराब पकड़ने आए तो उनकी पिटाई किया जाए। ननकीराम कंवर के विधानसभा क्षेत्र के कोकोन में आयोजित साथ ही कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम में ननकीराम कंवर ने कहा आदिवासियों को शराब बनाकर पीने की छूट है, फिर भी उन्हें यहाँ पर धमकाया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस और साथ ही आबकारी विभाग के लोग अगर आदिवासियों को तंग करे, उनके घर शराब पकड़ने आए तो उनकी पिटाई की जानी चाहिए। जिस समय साथी ननकीराम कंवर यह बयान दे रहे थे उस समय मंच पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे। ननकीराम कंवर का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कमरधा के नवागांव पुलिस की टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद ननकीराम का ये बयान काफी सुर्खियों बटोर रहा है। इस तरह के बयान पर सवाल भी खड़े उठे हैं।
5 साल के संकल्पना ने गोवा में जीता गोल्ड। कराटे की राष्ट्रीय मात्स्योगी ड्रो चैंपियनशिप में मणिपुर के खिलाड़ी को हराया। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय मात्स्योगी ड्रो प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले के 5 साल के खिलाड़ी संकल्प सिंह राजपूत ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें मणिपुर के खिलाड़ी को हराया। बिलासपुर जिले से पहली बार इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी सम्मिलित हुए। न्यू ईयर में बढ़ी ट्रेनों की डिमांड। 8 एक्सप्रेसवे ट्रेनों में लगेंगे राहत के कोच। यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच। नए साल पर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली गाड़ियों में यात्रियों की डिमांड बढ़ गई है। इसके चलते यात्रियों को कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी चल रही है। इस असुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 4 जोड़ी यानी कि 8 यहाँ पर एक्सप्रेसवे ट्रेनों में एक AC 3 कोच लगाए जाएंगे। इससे यहाँ पर यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद है। बस्तर में नक्सलियों का उत्पात। सुकमा में जलाई JCB। चालक और मुंशी को बेरहमी से पीटा। नारायणपुर में सरपंच उप सरपंच को जान से मारने की धमकी। छत्तीसगढ़ में बस्तर के सुकमा और नारायणपुर में इन दोनों जिलों में माओवादियों ने उत्पात मचाए रखा हुआ है। सुकमा में JCB वाहन में आग लगाई गई है। मुंशी और JCB ऑपरेटर की बेरहमी से पिटाई की गई है। इधर यहाँ पर नारायणपुर के एक गाँव में भारी संख्या में बैनर पोस्टर चस्पा पर सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंचों को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि यहाँ पर इन दिनों जिलों में सुरक्षा लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। नए साल पर छात्रों को बड़ा तोहफा। परीक्षा के समय खेल व NSS शिविर में जाने पर नहीं मिलेगा बैकवॉक। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और खेल से जुड़े विद्यार्थियों को नए साल में बड़ा तोहफा मिलेगा। अभी तक NSS राज्य व नेशनल शिविर में जाने वाले स्वयं सेवकों को परीक्षा में कोई छूट नहीं मिल रही थी। उन्हें साथ ही बैकवॉक दिया जाता था। साथ ही विद्यार्थियों को परीक्षा फिर कैंप में किसी एक को यहाँ पर चुनना पड़ता। ऐसे ही नेशनल लेवल की खिली प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को दुविधा में रखते थे। अब ऐसे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही यहाँ पर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में तय किया गया है इनको अब साथ ही विशेष रियायत दी जाएगी। इसके लिए साथ ही कुलपति को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हॉकी के विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का मिला न्योता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में उड़ीसा राज्य की हैंडलूम टेक्सटाइल एंड यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट विभाग मंत्री रीता साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। रीता साहू ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रतिनिधि के तौर पर उड़ीसा में आयोजित होने वाले हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए श्री बघेल को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गमछा, पुष्पगुच्छ और साथ ही वर्ल्ड कप की जर्सी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने रीता साहू को भेंट और साथ ही आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 से FIH ओडिशा मेंस वर्ल्ड कप यहां पर आयोजित किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता भुवनेश्वर और साथ ही राउरकेला में संपन्न होगी।